अब हमारे साथ पाकिस्तान के दो और टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर कराची एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मोहम्मद समी, और मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले बाएं हाथ के स्टाइलिश मिडल ऑर्डर बैट्समैन आसिम कमाल, जो कि अपने पहले टेस्ट मैच में 99 रन बनाकर आउट हुए। आसिम, बड़े से बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ऐसा लगता है कि आसिम कमाल जो है एक बार फिर पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। जब हम सऊद शकील को खेलता हुआ देखते हैं, कैसे लग रहे हैं सऊद शकील आपको? अभी उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को लीड किया पाकिस्तान सुपर लीग में, और टेस्ट टीम के तो वो परमानेंट पार्ट हैं ही। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा से हमें एक नया बूम जो आप लेकर आए हमारी ज़िंदगी के लिए और क्रिकेट के लिए, क्योंकि देखें क्रिकेट के हल्के अब बहुत कम रह गए हैं कि जो एक ऐसी बात करें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है ना एक बूस्ट मिले। तो जैसे सऊद शकील की आपने बात की, सऊद शकील डेफिनेटली जो अपनी स्किल्स के हिसाब से जिस तरह से खेल रहे हैं, अगर तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात करूँगा कि अगर वो अपनी नेचुरल स्किल्स पे खेलते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला अपनी क्रिकेट को भी डोमिनेट करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को भी ऊपर लेके जाने का वो अहल रखते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो आते हैं ना या भाई कि जब आप अपनी स्किल्स की तरफ तवज्जो देते हुए ऊपर पहुँचते हो, इस लेवल पे पहुँचते हो, तो काफ़ी और ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में और मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी आप देख लें और इंटरनेशनल लेवल में भी आके आपके ऊपर इम्पेक्ट होता है उसका। तो अगर वो उस इम्पेक्ट से बच गया तो मैं समझता हूँ कि उसका वो हाल असद शफीक वाला ना हो कि इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद जिस तरीके से वो पाकिस्तान टीम से आउट हुआ, मुझे उसकी आज तक समझ नहीं आई। लेकिन असद शफीक बाहर कहाँ हुए? असद शफीक ने क्रिकेट छोड़ी तो वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए। असल में इश्यूज़ ये आ रहे हैं ना कि अब प्लेयर्स को जो अर्ली रिटायरमेंट जिस तरीके से दी जा रही है, कुछ सुनहरे ख्वाब दिखा के दी जा रही है ना, तो क्रिकेट अगर आप प्लेयर्स अपनी उसकी डोमेन यही है ना, अगर अपने प्राइम उसमें वो छोड़ जाए और आके फिर वो एडमिन में आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्रिकेटर्स का नहीं है। यानी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एक तो टू अर्ली है असद शफीक के लिए, और जो उनका काम नहीं है वो कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपकी जो प्राइम जॉब है वो आपकी ग्राउंड्स हैं और आपने सारी ज़िंदगी जिससे आपने नाम कमाए आप उसको क्या दे रहे हो? आपका काम है आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो या वो कर रहे हो, उसका काम आपका नहीं है भाई, और ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप ग्राउंड में टाइम दे रहे हैं, आप ग्राउंड में टाइम दें। आपने आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट करना है या उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक सिखानी है कि किस तरीके से मिनटिंग होनी है, क्या होनी है। तो हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा धचका लग रहा है ना, उसकी एक मेन वजह ये है कि आप प्लेयर्स को अर्ली रिटायरमेंट दिलवा के सुनहरे ख्वाब दिखा के उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ला रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर सर्वाइव करवाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उस दौर में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के चलाई गई और सिर्फ 3-4-8-9 बंदों की कैबिनेट थी और पाकिस्तान क्रिकेट का वो प्राइम टाइम था, जो मैं आपको बताऊँ ना 90s का जो एरा था वो प्राइम टाइम था, और अब्बासी साहब का नाम उसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक प्रोमिनेंट नाम है कि इस तरह के लोगों को लाएं और आपकी जो अपनी चीज़ है, जो अल्लाह ने आपको स्किल्स दी हैं, वो आप अपना ग्राउंड में उसका इम्प्लीमेंट करते हुए दिखें, तो पाकिस्तान की टीम को जो है क्रिकेट को जो है वो बूस्ट मिलेगा। कराची एक्सप्रेस मोहम्मद समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और काफ़ी अरसे के बाद समी आपसे हो रही है मुलाकात। ये जो आसिम कमाल कह रहे थे, वाकई हमारे क्रिकेटर इतने सीधे हैं, उनको बोले यार क्रिकेट छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ तो वो आ जाते हैं। नहीं है, ये है भाई, अपना अपना देखें पॉइंट ऑफ व्यू है सब कहने का। लेकिन जिस तरह से अब अगर आप देखेंगे बहुत जल्दी सारे रिक्रूट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू तो है, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि एकदम आप पूरे से नए नए लोग हर फील्ड में घुसाते हैं। आपको एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है हर जगह, जो आपको यंगस्टर को नए आने वाले को लेके एक रास्ता दिखाते हैं, एक सिमत दिखाते हैं। तो इस तरह नहीं है कि एकदम चेंजेस से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इस तरह से आप अगर कहें तो आप ब्लफ कर रहे हैं, ये तो आपके अच्छा हो या बुरा हो, तो मेरा ख्याल में इसके अच्छे रिजल्ट भी हैं, बुरे भी हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा समी, ये बताइएगा कि आप जिन लोगों के साथ खेले, उमर गुल वो भी कोचिंग में आ गए हैं, शोएब अख्तर तो मीडिया सेलिब्रिटी हैं, उसके साथ अगर हम बात करते हैं दीगर फास्ट बॉलर की, मोहम्मद आसिफ वाशिंगटन में कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ना हमें टीवी पे दिखाई देते हैं, ना आप हमें ग्राउंड में दिखाई देते हैं। आज राशिद लतीफ़ एकेडमी तो शायद मेरे ख्याल राशिद भाई की मोहब्बत आपको खींच के लेके आ गई।
जी हाँ, बिल्कुल याया भाई, ये ऐसी एकेडमी है कि जहाँ से मैंने खुद खेलना शुरू किया। और याद आया मुझे वो रिटायर खिलाड़ियों की लीग में भी नजर नहीं आते आप हमें। जी हाँ याया भाई, बिल्कुल अब खेल से थोड़ा सा किनारा कशी है, बिल्कुल बॉलिंग अब इस उम्र में जितनी कर ली अब मजीद नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया, राशिद लतीफ़ एकेडमी ये वो ग्राउंड है जहाँ से हमने खुद सीखा बहुत कुछ यहाँ से सीखा और फिर अमल किया। तो मेरे ख्याल में ये ग्राउंड ऐसा है जहाँ आप आते रहते हैं। अपनी एकेडमी पे भी काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी नवंबर तक मैं लॉन्च करूँगा। बाकी आपको पता है कि कोचिंग एक अलग जॉब है, इसके लिए आपको फुल टाइम देना पड़ता है। और बीइंग आप एम्प्लॉय ऑफ पोर्ट कासिम, हम लोग थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसलिए हम लोग पीसीबी से कनेक्ट नहीं होते। लेकिन वहाँ का भी मौका मिलता है असाइनमेंट का काम करने का, तो ज़रूर बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। अच्छा आसिम, अगर मैं आपकी बात करूं तो इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की ख़ास तौर पर मिडल ऑर्डर बैटिंग है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो, कुछ ऐसा कहने को देखने को मिलता है कि वर्नरेबल है, चलेगी तो चांद तक जाएगी, वरना कहानी शाम से पहले ख़त्म हो जाएगी। या भाई, ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स इवेंट्स ही अपने कवर करते हैं और काफ़ी इंटरेक्शन आपकी प्लेयर्स के साथ रही है। देखिए, जब तक आप अपनी रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट नहीं करोगे ना, तो मैं नहीं समझता कि आप, जब आपकी बेस ही हट जाएगी क्रिकेट की, तो फिर आप समझ लें कि किसी भी फॉर्मेट में आपका डिक्लाइन फ़ौरन शुरू हो जाना है। बहुत मुश्किल काम है ये। मोहम्मद समी साहब, हमारी फास्ट बॉलिंग में तब्दीलियाँ आई हैं। इस वक्त अब्बास आफरीदी हैं, हसन अली की टीम में वापसी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हारिस रऊफ़ हैं टीम के अंदर, शाहीन आफरीदी फ़िलहाल टीम से बाहर हैं। आपको क्या लगता है, शाहीन आफरीदी की जगह बनती है टीम में? डिपेंड करता है कि देखें, हर इंसान जो है 12 महीने एक फॉर्म में नहीं होता। जब मैं भी थोड़े अर्से मैंने सिलेक्शन की तो मैंने उनको यही कहा था कि आप जो है ना कहीं रोटेशन पॉलिसी, क्योंकि फास्ट बॉलर की फिटनेस को लेकर और अब अपने इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनको अपने जहन में रखते हुए आपको जिस तरह यूज़ करना है और प्लेयर का पूल बढ़ाना है। तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से अगर आप देखें, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेला, हालांकि इंजरी से आया था, फिर इस तरह की फॉर्म उसकी डिक्लाइन की तरफ भी गई। तो ये बड़े इशू हैं कि कोई भी अगर लड़का फॉर्म में नहीं होता तो वो क्यों तीनों फॉर्मेट में खेलता गया। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, शाहीन के लिए कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है? देखें, ये इंसान का पर्सनल होता है कि वो किस तरह आप से। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, अपने पहले टेस्ट मैच में 8 विकेटें आपने हासिल की, तजुर्बा तो है आपके पास। देखिए, बात तजुर्बे की तो है, लेकिन यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है और प्लेयर है उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप है। जो भी आपने फैसला लेने हैं तो प्लान लेने होते हैं, वो आप बैठ के डिस्कस करते हैं प्लेयरों से और उसी को लेके मूव फॉरवर्ड करते हैं, जैसे दुनिया चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई भी इंजरी से आया, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, कोई आउट ऑफ फॉर्म है वो भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल सेटिंग का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और इसी को लेकर अगर आप देखें ना, हमारा पूल बढ़ता जा रहा है फास्ट बॉलरों का, एकदम फॉर्म डिक्लाइन होती है तो हमारी टीम मुश्किल में आती है। हालांकि कौन से एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं आपके ख्याल में जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, नाइंसाफ़ी की बात नहीं, हमें अपना पूल बढ़ाना है। ये मैं कह रहा हूँ हमारा काम नहीं है। हमारे पास क्यों नहीं 12-14 है? हम अब एक नाम लेने से अच्छा है हमारे पास वो 12 और 10-12 नाम क्यों नहीं है जिनको हम मुख्तलिफ फॉर्मेट में खेल सकते हैं। तो हमारा बैक एंड पे काम नहीं हुआ बिल्कुल से, इस वजह से हमारे पास टैलेंट कमी है। अभी जो भी थोड़ा सा परफॉर्म करता है हमें लगता है ये पाकिस्तान खेलेगा और ये सर्व करेगा। हालांकि अगर आप दुनिया देखें, किसी भी फास्ट बॉलर को ला रहे हैं, अगर आप दुनिया वालों को देखें तो वो एक प्रोडक्ट ला रहे हैं कि 300 टेस्ट में विकेटें लेगा, T20 में 200 विकेटें लेगा। लेकिन हमारा ऐसा कोई विजन, कोई प्लान नहीं है। हम बस आते हैं कि आ जाओ, फिलहाल परफॉर्म कर रहा है, आओ खिलाओ, अच्छा करता है तो ठीक है, नहीं करता तो साइड पर हो जाओ।